कुंभकर्ण की जीवनी। कुंभकर्ण रामायण कथा के मुख्य पात्र रावण का छोटा भाई था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी एवं पिता विशर्वा ब्राह्मण कुल के। कुंभकर्ण में माता पिता दोनों के गुण विद्यमान थे। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, इसलिए वे अपने पुत्रों को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थी। और वही पिता विशर्वा ब्राह्मण थे, जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी, और वे उसी तरह से अपने पुत्रों को बनता देखना चाहते थे। माता पिता के अलग अलग स्वभाव एवं संस्कारों के कारण ही तीनों पुत्रों रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण में दोनों के गुण निहित थे। रावण के राक्षसों के समान सत्ता का लोभ था, शक्ति का घमंड था, लेकिन अपने पिता के समान वो चारों वेदों का ज्ञाता था। उसमें अपार ज्ञान था, लेकिन मां की छाया में रहने के कारण उसकी अच्छाई पर बुराई का प्रभाव ज्यादा उभरकर सामने आया। वही कुंभकर्ण में भी अपार शक्ति थी, लेकिन भाई प्रेम के कारण उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया। वही विभीषण पर पिता की छाया अधिक थी, इसलिए उसने सदैव अपने भाई रावण को सही गलत का भेद समझाया। बाल्यावस्था से ही तीनों भाइयों ने कई प्रकार से विद्या ग्रहण की। माता की सीख का प्रभाव रावण पर अधिक था एवं विभीषण पर पिता की सीख का, लेकिन कुंभकर्ण में दोनों के गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण को खाने का बहुत अधिक शौक था एवं अपने बड़े भाई के प्रति अंधी श्रद्धा भी थी। कुंभकर्ण की काया अत्यंत विशाल थी, जिसमें कई हाथियों सा बल था, और वो एक साथ कई गांव के लोगों का भोजन खा सकता था। उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचाना पड़ता था। वो मनुष्यों को अपनी एक हथेली पर बैठा सकता था। इतना बलशाली होने के बाद भी कुंभकर्ण के द्वारा प्राप्त किया वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया था। तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करना शुरू किया। कुंभकर्ण के मन में स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने की मंशा थी, क्योंकि वो जीवन भर पेट भोजन करना चाहता था। उसकी इस इच्छा के कारण सभी देवगण चिंतित थे, क्योंकि अगर उसकी इच्छा पूरी होती तो संसार का संपूर्ण भोजन खत्म हो जाता और सभी जगह त्राही मच जाती। इस समस्या के निवारण के लिए सभी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तब माता सरस्वती इस समस्या का निवारण करती हैं। वो कहती हैं कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और वो बोल नहीं पाएगा। कुछ समय बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंभकर्ण जैसे ही इंद्रासन बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह खोलते ही उसकी जिह्वा पर देवी सरस्वती बैठ जाती हैं और उसके मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल जाता है। ब्रह्मदेव उसे तथास्तु कह देते हैं, जिसके बाद कुंभकर्ण बहुत दुखी होता है और ब्रह्मदेव के सामने विलाप करने लगता है और याचना करता है कि ब्रह्मदेव उसकी सहायता करे। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें इतना दे सकता हूं कि तुम 6 माह तक विश्राम करोगे। 6 माह के होते ही एक दिन के लिए जागोगे और पुनः 6 माह के लिए सो जाओगे। भारी मन से कुंभकर्ण इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाता है। वो 6 महीनों तक सोता और एक दिन उठता, जिसमें वो भरपेट खाता, सगे संबंधियों से मिलता और पुनः सो जाता। कुंभकर्ण का होना न होना एक बराबर हो चुका था। ऐसे में उसे अपने भाई रावण के अधर्मी कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई सालों बाद जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने लंका पर युद्ध के लिए चढ़ाई की। युद्ध में राम का पक्ष बहुत भारी पड़ रहा था। ऐसे में रावण को अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई और उसने उसे जगाने का हुक्म दिया। चूंकि कुंभकर्ण को सोए अधिक समय नहीं हुआ था, उसे जगाने के लिए कई कठिन कार्य किए गए, कई हजार नगाड़े बजाए गए। बड़ी मिन्नतों के बाद कुंभकर्ण की निद्रा टूटी और उठते ही उसने बहुत सारा भोजन खाया और फिर बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या उसे सोए हुए 6 माह बीत गए। तब उसे लंका पर छाए संकट के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसे जानने के बाद कुंभकर्ण को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके भाई रावण ने गलत कार्य किया है, और उसने अपने भाई रावण को यह समझाया भी, लेकिन रावण ने उसकी नहीं मानी और कहा अगर वो चाहे तो वो भी विभीषण की तरह उसे छोड़कर जा सकता है। लेकिन भाई प्रेम के कारण कुंभकर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया। अगले दिन महाकाय कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा और चींटियों की भांति राम की वानर सेना को कुचलने लगा। उसे देख सभी डर गए और पूरी सेना में हाहाकार मच गया। तब विभीषण ने कुंभकर्ण के बारे में सभी को विस्तार से बताया। कुंभकर्ण आगे बढ़ता जा रहा था और सेना खत्म होती जा रही थी। तब ही उसकी मुलाकात विभीषण से होती है और विभीषण उसे श्री राम की शरण में जाने को कहता है, लेकिन कुंभकर्ण साफ इनकार कर विभीषण को विश्वासघाती, घर का भेदी कहकर उसका अपमान करता है और यह भी कहता है कि वो जानता है
कि वो आज जीवित नहीं बचेगा, लेकिन वो कठिन समय में भाई का साथ नहीं छोड़ सकता और वो आगे बढ़ता जाता है। सेना की ये दुर्दशा देख भगवान राम ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया और कुंभकर्ण से युद्ध किया। अंत में कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ और उसने मरते वक्त भगवान राम को सहृदय प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि राम भगवान विष्णु का अवतार है। उनके हाथों मिली मृत्यु से कुंभकर्ण का उद्धार हो जाएगा। रामायण महाकाव्य में धर्म अधर्म का बहुत सुंदर चित्रण किया है, जिसमें भातृप्रेम की जो कहानियां हमने सुनी है उसका अंश मात्र भी कलयुग में देखने नहीं मिलता। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम।